आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर भयंकर चर्चा चल रही है। जहां एक तरफ अमित शाह चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी शांति से बैठकर टेबल बजा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का ये चुप रहना भी भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा। आपको बता दें कि जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, वैसे ही कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई खड़े होकर बोलने लगे। एक तरफ कांग्रेस सांसद ने बोलना शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ भाजपाई चिल्लाने लगे कि पहले तो राहुल गांधी को बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो स्पीकर को पत्र लिखकर पहले बोलने की मांग की थी, तो दूसरे कांग्रेस सांसद पहले क्यों अपनी बात रख रहे हैं। इसी पर राहुल गांधी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हाँ, कांग्रेस सांसद बोल पड़े कि अगर हम कोई पर्सनल दरख्वास्त करते हैं या फिर कि स्पीकर से अपील करते हैं तो उसे इस तरीके से भरे सदन में लीक नहीं करना चाहिए। हम आपको विश्वास में रखकर कोई अपील करते हैं, उस पर भरे सदन में चर्चा क्यों हो रही है। जैसे ही कांग्रेस के सांसद ये बोले, वैसे ही अमित शाह भड़क गए और भड़क कर क्या कुछ कहा है, क्या कुछ हुआ है, सदन में कैसे कोहराम मचा हुआ है, आप सदन की तस्वीरें देखिए। इसके बाद मैं आपको बताती हूं कि आखिर क्यों राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव की जब चर्चा शुरू हुई तो मणिपुर के मसले पर सबसे पहले क्यों नहीं बोला। क्या हो रहा है, क्या दरखास्त दी गई है, आप खुद ही आप इस सदन के रक्षक हैं। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है, क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं। हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। प्रधानमंत्री जी का लेंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शहर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। वो उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं और आप जो बात हमें कहते हैं उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। एक मिनट आप सब एक मिनट बैठिए, एक मिनट मैं बैठा हूं ना। माननीय सदस्य, तो सुना आपने, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई कहते हैं कि अगर हम स्पीकर साहब से कोई दरख्वास्त करते हैं या फिर कि अपील करते हैं तो उस पर यहाँ पर भरे सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम जो भी बात करते हैं वो आपको विश्वास में रखकर कहते हैं। अगर हम भी यहाँ पर बताने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीकर से क्या कुछ दफ्तर में बातचीत की है तो वो ठीक नहीं होगा। जैसे ही पीएम मोदी का नाम आया, आपने देखा कि अमित शाह खड़े हो गए, पूरे रौद्र रूप धारण कर लिया और चिल्लाने लगे कि अध्यक्ष जी बताइए कि क्या बातें हुई हैं, अध्यक्ष जी बताइए कि क्या बातें हुई हैं। इस तरह के आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी भी चिल्लाने लगते हैं कि ये अपमान हो रहा है प्रधानमंत्री का और चेयर का, इस पर जवाब देना चाहिए। अध्यक्ष जी बताइए, जवाब देना चाहिए, स्पीकर जी बोलिए। काफी कुछ चिल्लाते रहे बीजेपी नेता गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन आप देखिए, ओम बिरला का जो एक्सप्रेशन है वो फुल ब्लैंक है। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर हैं, बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं बोलते, इधर देखते हैं उधर देखते हैं। बात जबकि उन्हीं को लेकर हो रही है कि आखिर आपके दफ्तर से ये बात क्यों लीक हुई, लेकिन कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आता है। तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगता है कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे चोरी पकड़ी गई है। फिलहाल ओम बिरला के इस रिएक्शन पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे मैं आपको बताती हूं कि बातें कल से चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी, राहुल गांधी सबसे पहले बोलेंगे। तो राहुल गांधी ने आज सबसे पहले जब मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई तो क्यों नहीं बोला। इसके पीछे भी कांग्रेस ने एक बड़ी रणनीति बनाई है। क्या रणनीति है वो भी आपको बता देती हूँ। खबर आप देखिए नव भारत टाइम्स की। देखिए, इसमें लिखा है कि राहुल गांधी न्यूज, मेज थपथपाई, सुनते रहे, अविश्वास प्रस्ताव पर पहले क्यों नहीं बोले राहुल गांधी, कांग्रेस की रणनीति समझिए। तो कांग्रेस ने यहाँ पर यह रणनीति लगाई है
कि जो सांसद हैं कांग्रेस के गौरव गोगोई वो बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो असम से सांसद हैं और नॉर्थ ईस्ट की स्थिति को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। ऐसे में गौरव गोगोई का बोलना ज्यादा इंपैक्टफुल होगा रादर देन राहुल गांधी बोले। क्या रणनीति है वो भी देखिए, इसमें खबर में छापा भी गया है, खबरें भी निकलकर सामने आई। इसमें लिखा है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है, इस बार संसद सत्र में पूरे समय विपक्षी गठबंधन मणिपुर पर चर्चा की मांग करता रहा। अविश्वास प्रस्ताव के बहाने कांग्रेस को बोलने का मौका मिला है, तो वह देश में यह संदेश देना चाहती है कि वो नॉर्थ ईस्ट को कितनी तवज्जो देती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ही असम आता है। राहुल गांधी बोलते तो शायद मणिपुर के मुद्दे पर उतना असर नहीं पड़ता। गौरव गोगोई हैं वो असम से सांसद हैं, उनके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि यही बात गौरव की स्पीच से झलकती भी है। तो गौरव गोगोई ने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोर्चा संभाला है। एक तरफ वो बोलने के लिए खड़े हुए, भाजपाइयों ने जैसे ही विरोध दर्ज किया तो कहने लगे कि ये तो एक अपील मात्र थी, कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है, इससे ज्यादा जरूरी है कि क्या बोला जाता है। और दूसरी बात तो ये है कि अगर स्पीकर से कोई मांग करते हैं, कोई दरख्वास्त करते हैं, तो ये कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। आप लोग को कैसे पता चला? इस पर सब लोग भड़क जाते हैं, कैसे आपने देखा कि अमित शाह भड़क जाते हैं। फिलहाल अमित शाह के भड़कने से इतर और जैसे कोहराम मचा है उससे इतर मणिपुर के मसले पर गौरव गोगोई ने क्या 3 सवाल किए हैं वो भी आपको बता देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट घेरा है। जो कांग्रेस ने रणनीति बनाई थी कि गौरव गोगोई का बोलना ज्यादा अच्छा होगा, वही कुछ होता हुआ भी साबित हुआ है। क्या सवाल किए हैं गौरव गोगोई ने, वो सवाल सुनिए। इसमें लिखा हुआ है 3 सवाल किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो मौन व्रत धारण करके बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको बोलना चाहिए। इसी के साथ 3 सवाल है। पहला, वह आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल गांधी जा सकते हैं तो वो मणिपुर क्यों नहीं गए, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल कि पीएम को मणिपुर पर बोलने के लिए 80 दिन क्यों लग गए? 80 दिन से बोला नहीं जा रहा था, जब वीडियो वायरल हुआ तभी आपने बोला, अब बोला भी तब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बोला। सवाल कई खड़े होते हैं कि 80 दिन का समय आखिर क्यों लग गया। और तीसरा सवाल किया गया, उन्होंने कहा है कि 30 सेकंड बोला है, बोला भी तो 30 सेकंड बोला है। और तीसरे सवाल की अगर मैं बात करूं तो उसमें सवाल है कि पीएम ने आज तक मणिपुर के सीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा लेकर निकले तो थे, लेकिन कहा गया कि लोगों ने लेकर फाड़ दिया। बेचारे मुख्यमंत्री हैं, बेचारे प्रधानमंत्री हैं और बेचारा मणिपुर है। फिलहाल इन तस्वीरों पर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से सदन में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान कोहराम मचा हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है? और ओम बिरला की जो फंस गए हैं बेचारे, उनकी स्थिति पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।